नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है स्नेक रेस्क्यू से। हाँ, आपको पता है बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हमारे जो बिहार के क्षेत्र में बहुत सारे विषैले सांप और विषहीन सांप भी जंगल को छोड़कर, चूँकि वहाँ पानी भर जाता है तो आ जाते हैं ऊपर, जहाँ पर घर मकान होता है वहाँ पर, और उसमें खतरा भी होता है। बहुत सारे जगह बाढ़ का जो समय देखते हैं उस समय में ज़्यादा स्नेक बाइट का जो है मामला आ जाता है। और आज जो है हमारे साथ एक स्नेक रेस्क्यूअर हैं। पहले भी आपने चौपाल में इनको देखा होगा, रमेश जी इनका नाम है और इन्होंने हजारों सांपों को बचाया है। और आज भी इनके हाथ में एक सांप है जिसको अभी इन्होंने रेस्क्यू किया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, जैसा इन्होंने बताया है, चूँकि सांप के ये विशेषज्ञ हैं। और जिनके घर से निकला है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अजय सर। और आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि क्या प्रक्रिया रही, ये जो सांप आया, कैसे इन्होंने इनको कॉल किया, किस तरह से आ गए और सांप को इन्होंने पकड़ लिया, और कैसे ये रेस्क्यू होकर, चूँकि ये पर्यावरण की रक्षा के लिए ही कह सकते हैं कि अब अपने को समर्पित किए हुए हैं, तो इन्होंने सांप को बचाने के लिए तुरंत यहाँ पर आए और कैसे बच गया हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी समस्या मिले ना, तो इनका नंबर जो है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, आप सीधे संपर्क करिएगा और आपको स्नेक रेस्क्यू से संबंधित, खासकर मुजफ्फरपुर से आसपास के जो भी एरिया के लोग हैं, आपको मदद मिलेगी, ये हमारी आशा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का रेस्क्यू किया है। जी, मैं आपका भी धन्यवाद। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि चौपाल समाचार के जितने भी व्यूअर हैं उन सबको मेरे तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और सावन के पावन महीना का जो है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने इससे सांप को मारा नहीं और बचाने के लिए इनको याद किया है। सही बात है। हम लोग सोच रहे हैं कि सावन के महीने में किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर ये तो भगवान का और शिव जी का ये वाहन है, तो इसलिए हम लोग विशेष तौर पर इसके लिए, लेकिन हम लोग दहशत में बहुत थे और डरे हुए बहुत थे। हमारे घर में हमारी मिसेज, हमारा बेटा, सब लोग ये लोग थे। और पहले इनको खबर किए हम लोग यूट्यूब पर देखकर, इनका मोबाइल नंबर ट्रेस किए और मोबाइल नंबर से इनको बुलाए, तो ये वेरी ऑनेस्टली एकदम विदिन हाफ एन आवर यहाँ पहुँच गए। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी इनको ये मिला नहीं। तो हम लोग फिर दहशत में हम लोग को छोड़कर चले गए, बोले ध्यान रखिएगा और अलर्ट रहिएगा, काहे कि सांप है। तो हम लोग उस वक्त से बहुत अलर्ट थे, और लेकिन हम लोग को मन लग नहीं रहा था कि कहीं ना कहीं है ये। तो ऊपर से आप आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज़ को टेकअप किए। हम लोग तो संतोष करके छोड़ दिए हुए थे, हम लोग संतोष कर लिए थे कि अब चलिए है, कहीं होगा तो निकल जाएगा। जी, जैसे हम रह रहे हैं वैसे। लेकिन हाँ, आप नहीं हिम्मत दिखाए और आप खुद इसमें इनिशिएटिव लिए, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। भगवान आपको बहुत खुश रखे और आशीर्वाद भी देते हैं। और जी, तो अब ये सांप रेस्क्यू होकर यहाँ पर आ गया है। तो अब आप जो बात कही इन्होंने, एक तो सावन का जिक्र भी इन्होंने किया है और भोले बाबा का भी जिक्र किया है। साथ ही साथ हमारे साथ जो अभी रेस्क्यूअर जो रमेश जी है, इनका एक आप देखिएगा कि बराबर ये बताते रहते हैं, ये मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ और आपके जितने भी आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं, भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये विज्ञान की जो बात है वो भी रमेश जी बताएंगे। और आज जो अभी हम लोग ने इसको रेस्क्यू किया है, तो क्या सांप है ये, हम रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, और इसे कितना बचने की जरूरत है वो भी आप बताइए। पहले सांप कौन सा प्रजाति का और क्या? जी, ये सांप जो है कि इसे अपनी भाषा में हम लोग, जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे इसे हम लोग गेहूमन के नाम से जानते हैं। गेहूमन बहुत तरह से लोग जगह जगह जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ बहुत तरह से नाम बोलते हैं। गेहूमन बोलते हैं, फिर नाग बोलते हैं, फिर कोबरा बोलते हैं, और फिर इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, और साइंस नेम जो इसे दिया गया है उसे नाजा के नाम से दिया गया है। जी, यह जो है वो कितना खतरनाक है, ये विज्ञान की भाषा में कहें तो? जी, इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस सांप में जो है कि 2 जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन के साथ साथ साइकोटॉक्सिन भी। जो न्यूरोटॉक्सिन जहर जो है कि हमारे ब्लड को जो है कि जमाना चालू कर देता है, हर जगह जगह पे ऑक्सीजन आना चालू हो जाता है, जिससे जो है कि हमारा अंत में जो है कि हमारा सांस रुक जाता है, जिसके कारण मौत हो जाता है। उसके बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं तो संभावना ये बना रहता है ना कि जहाँ पे काटता है वहाँ पे गैंग्रीन होना चालू हो जाता है, वो साइकोटॉक्सिन के कारण। जी, तो अगर ये सांप किसी को काट ले तो उसको लेकर क्या सावधानी बरतनी है और किस तरह से हॉस्पिटल जाना है और क्या उपचार है विज्ञान की नज़र से आप बताएं तो? सांप तो पहले जो है कि सांप को अगर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का बस यही मकसद रहता है कि सब लोग को जो है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उन लोगों को सांपों का पहचान कराना हम पहले बता दें
कि ताकि पहचान हो जाए ना, तो फिर जो है कि मेरी मानना है कि पहचान अगर हमारे मुजफ्फरपुर के जो भी हमारे व्यूअर है, सांप को अगर पहचान करना केवल जान जाए तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगा, कोई भी सांप काट ले। वाह, ये देखिए बड़ी बात इन्होंने कही, मैं दोहरा देना चाहता हूँ। सांप के नस्ल को अगर आप पहचान लेते हैं तो आपकी मृत्यु की संभावना टल जाती है। हाँ। क्या कारण है वो फिर बताएंगे रमेश जी? क्या अगर जो समझ जाता है लोग तो क्या उचित हाँ, है? क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि अभी हमारे पास जहाँ पे अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में जहाँ पे हम लोग वर्तमान में अभी खड़े हैं, हम लोग वहाँ की बात करते हैं। हमारे यहाँ साकर सांप दिखता है, नॉन वेनेमस, बिना जहर वाला। अच्छा, साकर में जहर नहीं, बिना जहर वाला, केवल पहचानने की जरूरत है जो मैं बोल रहा हूँ। धामिन सांप बहुत बिकसा होता है, जिसे लोग पूंछ में जहर होता है ये कहते हैं, मिथ्या बातें हैं। धामिन सांप में जहर नहीं होता है। वाटर स्नेक एक होता है, जैक्टर किलबैक बोलते हैं, जिसे ढोरवा सांप बोलते हैं हम लोग अमूमन अपनी भाषा में, उसमें जहर नहीं होता है, वो काट ले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरहरा सांप, हरहरा सांप जो आप बता रहे थे, तो उसके बारे में जो है कि ये बातें हैं कि मंगल के एतबार के काट लेगा, ओकरा बाद जो है कि कोई सांप काटे के बाद ओकरा बचवे न करते, कोई कीमत पर नहीं बचेगा, जबकि ये सारा बात है उसमें सांप में जहर ही नहीं है। तो बताइए, साकर सांप, ढोरवा सांप, हरारा, धामिन, ये 4 सांप के हम नाम बताए। एक बैंडेड कुकरिया स्नेक आता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही लाजवाब होता है, उसमें भी जहर नहीं होता। तो 5 सांप हम आपको नाम बताएं जिसमें जहर नहीं, जो हमारे इलाके में पाए जाते हैं, जो हमारे इलाके वर्तमान में पाए जाते, वहाँ पे उसमें जहर नहीं है। अब बच जा रहा है 2 सांप, कोबरा और करैत, बैंडेड करैत, वो 2 सांप, ये दोनों सांप में जो है कि न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है। केवल ये 2 सांप काटे तो हमको जो है ना, मतलब कि 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर में, एकदम समय को खर्च नहीं करना। हमें प्रभात तारा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के लिए वरदान है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है, लेकिन प्रभात तारा में पैसा लगता है। और मैं आपके मीडिया में मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दूं कि सदर हो गया, मेडिकल हो गया, ये दोनों जगह एंटीवेनम पाया जाता है और रखा रहता है। जिस किसी को भी अगर ज़रूरी हो और उसके पास अर्थ नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो आप वहाँ पे जाएंगे, एकदम इमरजेंसी के रूप में वहाँ पे आपको एंटीवेनम लगाकर वहाँ पे ठीक किया जाता है। अब रही बात, जैसे इन्होंने अपनी भावनात्मक बात कही, सावन का महीना है, भोला बाबा हमारे घर पर दर्शन करने आए, लेकिन तब भी डरे हुए थे। तो इस बात को लेकर, चूंकि आपके वीडियो में बड़ा कमेंट आता रहता है कि आप बाबा इसके विरोध में बोलते रहते हैं, तो आप विज्ञान के तरीके से कैसे इन्हें समझाना चाहेंगे, या ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए चाचा जी, आप मान लेते हैं ये सांप है, ये सांप हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, धरती पे 5 साल के लिए सांप विलुप्त हो जाए, हम इंसान के जीवन जो है कि खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य आहार चूहा होता है, और चूहा 1 साल में, एक चूहा अमूमन औसतन 800 से 1000 बच्चा देता है। अगर ये सांप न रहे तो दिन दुगुना रात चौगुना चूहा का दिन जनसंख्या बढ़ते जाएगा। और चूहा में जो है कि आप लोग से ही, जो हमने कि गार्जियन से ही सुने, बहुत सारी बात किताबों में नहीं होती है, कि आप ही लोग से सुने कि चूहा जो है कि अपना साल भर का खाना 40 kg अनाज वो अपने बिल में रख लेता है। और चूहा एक ऐसा प्रवृत्ति है जो खाता कम है, नष्ट ज़्यादा करता है। तो 40 किलो अगर बिल में रखता है तो वो बर्बाद कितना करता होगा। तो लास्ट में ऐसा समय आ जाएगा कि सांप हमारे पास न रहे तो हम लोग को बिल खोद कर खाना पड़ जाएगा। तो हम ना धार्मिक पर कोई किसी तरह, हम भी हिंदू धर्म से हैं, कभी इस पर टिप्पणी नहीं किए। अब लेकिन हम ये चाहते हैं ना, आप धार्मिक प्रवृत्ति से सांप को बचा लीजिए, हम वैज्ञानिक परिधि से बचा लेते हैं। हम दोनों आदमी एक दूसरे से मिलकर कम्बिनेशन कर काम कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं जो भी इन्होंने कही, बात तसल्ली है, बहुत तसल्ली है। और हम लोग बचें कैसे, इससे सुरक्षा कैसे करें कि हम लोग इससे बचे रहें और हम लोग को कोई खतरा नहीं हो, काहे कि आए दिन ये जहाँ लोग रहते हैं उस जगह चला आता है। तो हम लोग कैसे बचें? सांप हमारे यहाँ जो है कि अमूमन हमारे घर में केवल चूहा के लिए आ जाता है। अगर चूहा से बचाव हम लोग घर को कर लेते हैं तो सांप को जो है ना कि चूहा सबसे अच्छा दिखाई देता है अल्ट्रा लाइट विजन के द्वारा। हम आप चुपचाप खड़े हो जाएंगे ना तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और चूहा सबसे अच्छा दिखाई देता है क्योंकि वो हमेशा हरकत करते रहता है। आगे चलेगा फिर हरकत करेगा। वही घर में जो है ना कि चूहा का हरकत जो है ना कि सांप को जो है ना कि गर्मी से, गंध से अट्रैक्ट करता है, वो हमारे घर में घुस आता है और उसके बाद जो है कि इंसान से कभी चपेट आ जाता है, लेकिन इंसान से बहुत ही कम चपेट आता है। इतना सांप हमारे धरती पर है लेकिन कहाँ ऐसा कुछ देखा गया। लेकिन जब सांप के बीचों बीच पैर पड़ जाएगा तब जाकर वो काट लेगा, अन्यथा वो नहीं काटता है। और बचाव के लिए जो है ना कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करे, या सांप क्या कोई भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा आपके दरवाजे पे नहीं आएगा जी। अब ये बात रही, अब रेस्क्यू की बात रही, आपसे किसी को रेस्क्यू कराना है, बुलाना है आपको, तब आपको कैसे संपर्क किया जा सकता है? जी वही गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। जी अपना नंबर बताइए। 9304113359। जी
नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर रहा है, आप ये नंबर को देख लीजिए और यदि आपके घर में सांप निकले तो इन्हें संपर्क करिए। संभावना है अगर आप मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में हैं तो आपको बड़ी जल्दी ये मिल जाएंगे। ऐसे मैंने इनके साथ हमें भी जो जिज्ञासा रहती है समाज को बचाने की, तो बहुत दूर दूर भी ये जाते रहते हैं और जाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि दरभंगा में भी आपका मैंने वीडियो देखा है और कई कई जगह पर आप जाते रहते हैं। आप एक बार मोकामा की तरफ भी आपको, जी हाँ, मोकामा, यहाँ पर आपने वो जो सांप है जो रसल वाइपर, भारत का सबसे खतरनाक सांप, हाँ, वहाँ जो पर आपने 20 मिनट में जो है कि मौत हो जाए, वैसा सांप भी जो है कि है, वहाँ रेस्क्यू किया था। तो लेकिन मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं ना, तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले कर रहा है, आप सीधे संपर्क करिए और सांप को बचाइए। प्रकृति को बचाइए, या भगवान के नाम से बचाइए या विज्ञान के तरीके से बचाइए, सांप को बचा लेना है, यही हमारी आप लोगों से अपील है। और तमाम दर्शकों से ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को सांप काट ले, समय बगैर गवाए हुए आप जिला स्तरीय अस्पताल में आप पहुंचिए। सरकारी में भी जा सकते हैं या आप प्रभात तारा में भी जा सकते हैं। तो ये आज की बातें थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सांप को बचाने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि सावन के महीने में भी भगवान का नाम लेकर सांप को बचा लिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें हम आते रहते हैं, इसलिए आज से हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।